हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। पार्ट 2 आ चुका है। इसमें बस सेक्शन डी का क्वेश्चंस बचा था, तो इसमें हम लोग सेक्शन डी का सारा क्वेश्चन बना लेंगे। सेक्शन ए बी सी पार्ट 1 में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे हो जा करके चैनल पे देख सकते हो, और जो लोग चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन डी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये सेक्शन डी का क्वेश्चन है। इसके पहले हम लोग सेक्शन ए बी सी तीनों बना चुके हैं, जो पहले वाले वीडियो में अपलोडेड है। ये पार्ट 2 है जिसमें हम लोग सेक्शन डी बनाएंगे। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, आपको कोई भी 4 क्वेश्चन बनाना है, ठीक। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो 4 × 5 मानी ये सेक्शन डी पूरा आपका 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक। आपको कोई भी 4 क्वेश्चन बनाना है, जो आपको आता हो वही बनाइएगा, जो नहीं आता होगा उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। लेकिन मैं आपको 6 सॉल्व करके बताऊँगी, क्योंकि आपको पता नहीं है किस टाइप का एग्जाम क्वेश्चन आएगा, तो कोई भी हम लोग छोड़ नहीं सकते। सारा क्वेश्चन आपको बनाना आना चाहिए। अभी 47 बनाएंगे, 48, 49, 50, 51, 52 6 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 47 बनाते हैं। इसमें क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। मिड वैल्यू दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है, तो इसका हम लोग टेबल बनाते हैं। टेबल बनाएंगे, ये हो गया मिड वैल्यू का। ये क्लास इंटरवल हम लोग क्रिएट करेंगे, दिया नहीं हुआ है, फ्रीक्वेंसी और सी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्या क्या निकालना पड़ता है। यहाँ हम लोग मिड वैल्यू लिख लेंगे, यहाँ हम लोग क्लास इंटरवल निकालेंगे। गिवन नहीं है, मिड वैल्यू दिया है, तो क्लास इंटरवल हम लोग को निकालना होगा, ठीक। और फ्रीक्वेंसी दिया है और सी एफ हम लोग निकालेंगे। मिड वैल्यू क्या क्या दिया है, 15, 25, 35, 45, 55, 65, ठीक है। और क्लास इंटरवल हम लोग निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या दिया है, 15 का 5, 25 का 12, 23, 35, 18, 9, ठीक है। अब हम लोग मिड क्लास इंटरवल निकालेंगे। क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मिड वैल्यू का डिफरेंस कितना है। 10 का डिफरेंस है, तो 10/2 कर देंगे, ठीक। तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 इधर घटाएंगे और 5 इधर जोड़ेंगे, तो क्या होगा, 5 घटाएंगे तो 10 और 5 जोड़ेंगे तो 20, तो 10 और 20 इसमें घटाएंगे तो 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60 और 60, 70, यही होगा। तो क्लास इंटरवल हम लोग निकालिए। सी एफ कैसे निकालते हैं, पहला 5 ही रहेगा, फिर क्या करते हैं ना, ऐड करते जाते हैं। 5 + 12 करेंगे तो कितना आएगा, 17, फिर 17 + 23 करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 40, 40 + 35 करेंगे तो 75, 75 + 18 करेंगे तो कितना आएगा, 93, और 93 + 9 करेंगे तो 102। और कैसे पता चलेगा कि सी एफ हम लोग सही निकाले कि नहीं, अगर फ्रीक्वेंसी को पूरा टोटल ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो यहाँ लास्ट में सी एफ का आएगा। तो ऐड करके देखते हैं। 5 + 12 70, 70 + 5 + 12 17, 17 + 23 40, 40 + 35 75, 75 + 18 93, 93 + 9 102। यहाँ फ्रीक्वेंसी ऐड करने पे 102 आया और यहाँ भी 102 आया, ठीक। और फ्रीक्वेंसी का टोटल को हम लोग का एन बोलते हैं, ठीक है। n = 102। अब हम लोग क्या करेंगे, मीडियन क्लास निकालेंगे। तो n/2 करेंगे तो कितना आएगा, 51। 51 किस में लाई कर रहा है, 50 और 60 में। लेकिन फ्रीक्वेंसी 18 होगा और सी एफ 75 हो जाएगा। सी एफ का वैल्यू ज़्यादा आ जा रहा है, ठीक है। n/2 का वैल्यू से सी एफ का वैल्यू ज़्यादा आ जा रहा है, या तो इक्वल होना चाहिए या फिर सेम होना चाहिए, बट ज़्यादा आ जा रहा है। तो हम लोग किसको मानेंगे, 40 और 50 को, ठीक है। जस्ट उसको पहले वाला 40 और 50 को लेंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी 35 और वैल्यू 40। ये क्या है, n/2 का वैल्यू से छोटा है, तो इसको लेंगे। ध्यान रखिएगा, ग्रेटर को नहीं ले सकते हम लोग। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, 40 और 50, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। L का वैल्यू होगा 40, L मीन्स लोएस्ट टर्म जो होता है इधर वाला, उसको लिखते हैं। और H कैसे निकालते हैं, ये दोनों में डिफरेंस जितना हो उसको बोलते हैं H। 15, F फ्रीक्वेंसी कितना है, 35, और CF कितना है, देखिए जो रहता है ना
फ्रीक्वेंसी में उसके जस्ट ऊपर वाले को लेते हैं, तो क्या है 40, ठीक। और n तो 1, n/2 n दिया हुआ है, n/2 कितना निकाला है 51। आप इसका फॉर्मूला में बस ये सब वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाओ। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। मीडियन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और यहाँ हम लोग वैल्यू सबका निकाल चुके हैं, आप पुट कर देंगे। L का वैल्यू कितना निकाला है 40, तो यहाँ 40 हो जाएगा, प्लस n/2 का वैल्यू कितना आया था 51, माइनस CF का वैल्यू कितना है 40, F का वैल्यू कितना है 35, H का वैल्यू 10 पुट कर दिया। आप सॉल्व करेंगे 40 प्लस 51 माइनस 40 करेंगे, कितना आएगा 11/35 इंटू 10, 40 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 2 7 सॉल्व करेंगे तो आएगा, डिवाइड करेंगे तो 3.14, ठीक है। 40 प्लस 3.14 करेंगे तो क्या आएगा 43 प्लस 43.14, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें क्या था, मिड वैल्यू दिया था, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, मिड वैल्यू हम लोग लिख लिए, फ्रीक्वेंसी लिख लिए, क्लास इंटरवल हम लोग निकाल लिए। पहले देखे मिड वैल्यू में डिफरेंस कितना है, 10 का है, उसको 2 से डिवाइड किए तो 5 इधर घटाएं और 5 इधर ऐड किए तो क्लास इंटरवल निकल गया। CF कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं तो आ जाता है। फिर n का वैल्यू फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे नहीं निकलेगा, n/2 करेंगे और जो भी वैल्यू आएगा उसके जस्ट छोटा वाला CF में जो भी रहेगा उसको चूज़ करेंगे। 40 को चूज़ किए तो उसके नीचे वाला हो जाएगा 40 और 50 मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 35 और जस्ट ऊपर वाला CF 40 क्यों चूज़ किया समझ में आ गया होगा, क्योंकि n/2 51 आया है और जस्ट उससे छोटा वाला CF में जो भी वैल्यू है उसको चूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, फाइंड द ट्रेंड निकालना है, ठीक है। लीस्ट स्क्वायर मेथड से ईयर दिया है, प्रोडक्शन दिया हुआ है, इसमें भी टेबल बनाएंगे। ईयर प्रोडक्शन का बनाएंगे, क्योंकि लीस्ट स्क्वायर मेथड है तो फिर कोडेड ईयर का बनाएंगे, कोडेड ईयर को ही x बोलते हैं। फिर XY का बनाएंगे, प्रोडक्शन को ही y बोलते हैं, ठीक है, y है ना, x², फिर ट्रेंड, ठीक है। लीस्ट स्क्वायर मेथड में इतना सारा टेबल बनाना पड़ता है, ध्यान रखिए। XY फिर x² का, लास्ट में बनाएंगे ट्रेंड का। ट्रेंड से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, लॉन्ग में, तो अच्छे से समझ करके इसको बना लीजिए, अच्छे से समझिएगा इसको, ठीक है। ईयर कौन कौन सा दिया है, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, ठीक है, 2000 तक दिया हुआ है। प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है, 77 दिया है, 88 दिया है, 94 दिया है, 85 दिया है, 91 दिया है, 98 दिया है, 90 दिया है, ठीक, ये सब हो गया। पहले से मैं बॉक्स बना लेना चाहिए था, टाइम वेस्ट हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगाऊंगा आप लोग, ठीक है। अब कोडेड ईयर कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे कि कितना ईयर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऑड नंबर में है तो कोडेड ईयर हम लोग को वो मिड वाला को लेंगे, 1 2 3 4 ये वाला कोडेड ईयर हो जाएगा, ठीक। इससे इसको माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे तो कोडेड ईयर निकलेगा। 1994 माइनस 1997 करेंगे तो क्या आएगा -3 आएगा, तो इसका कोडेड ईयर कितना हुआ -3। इसको फिर इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा -2, इसको इससे माइनस करेंगे तो -1, इसको खुद इसी से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो 1, फिर 2, फिर 3, ये आ गया कोडेड ईयर। अब क्या करेंगे, XY निकालेंगे, x ये है और y ये है, मल्टीप्लाई में है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 इंटू -3 -231 आएगा, 88 इंटू -2 -176 आएगा, 94 इंटू 1 94 -94, 85 इंटू 0 0 हो जाएगा, 91 इंटू 1 91,
98 इंटू 2 196, 90 इंटू 3 270 हो गया। अब एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का करेंगे 4, 3 का करेंगे 9। ये आ गया। अब ट्रेंड कैसे निकालते हैं? ट्रेंड का निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। क्या होता है ट्रेंड का फॉर्मूला? a + bx। ठीक है, तो इसके लिए तो पहले a भी निकालना है, b भी निकालना है। अब उसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक और लाइन ड्रॉ करेंगे टोटल का। ठीक है, टोटल के लिए भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। बहुत ईजी है, ठीक है, ध्यान से बस समझने का। ये टोटल के लिए करेंगे तो इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 3, इधर टोटल करेंगे 62, 623 आ गया टोटल। ठीक, इसका टोटल करेंगे तो 3 4 5 6, इधर -6 + 6 0, इसका टोटल करेंगे तो आएगा 56। ठीक है, 9 10 20 28 ट्रेंड निकालना है। ठीक है, अभी ट्रेंड निकालेंगे, उसके पहले हम लोग ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। ए का वैल्यू मीन्स क्या होता है? ए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा वाई बाय एन। तो सिग्मा वाई मीन्स वाई का टोटल, वाई का टोटल कितना है 623। तो 623 एन कितना है, मैंने नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया था 7 दिया हुआ था, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1994 का हम लोग निकाल लिया, 1995 का वैल्यू कितना निकाल लिया, 1996। अब बी का फॉर्मूला क्या तक का हम निकाल दिया। अब आप लोग a + bx का फॉर्मूला यूज करिएगा, ये सारे का भी निकाल लीजिएगा, सेम उसी तरीके से निकलेगा। ठीक है, जैसे वो सब एक्स वाई का टोटल 56 और सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब इसका टोटल 28, इसको इससे काटेंगे कितना आएगा 2 आएगा। तो बी का वैल्यू कितना आ गया 2, ए का आ गया 89। अब ट्रेंड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a + bx। ठीक, तो इसका पहले हम लोग 1994 का ट्रेंड निकालते हैं। ठीक, 1994 का ट्रेंड क्या हो जाएगा a + bx। ए का वैल्यू कितना निकाले हैं 89 प्लस बी का वैल्यू कितना है 2 और 1994 में x का वैल्यू कितना है -3, तो -3 लिखेंगे। 89 2 इंटू -3 -6, 89 - 6 कितना आएगा 83। तो इसका 1994 का ट्रेंड कितना आया 83। ठीक है, वैसे 1995 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना दिया है 89 + 2 इंटू इसका है -2, तो 89 2 इंटू -2 -4 कितना आएगा 85। इसका ट्रेंड आ गया 85। ठीक, वैसे ही सारे ईयर का निकाल लेंगे। फॉर 1996 क्या हो जाएगा ट्रेंड इसका, ए का वैल्यू 89 + 2 इंटू इसका एक्स का वैल्यू -1, 89 2 इंटू -1 क्या होगा -2, तो 89 - 2 कितना आएगा 87। तो इसका ट्रेंड का वैल्यू कितना आ गया 87 फॉर 1997। फॉर ईयर 1997 का क्या हो जाएगा ट्रेंड, ए का वैल्यू 89 + बी का वैल्यू 2 और एक्स का वैल्यू इसका कितना है 0, तो 89 + 0 मतलब कितना आएगा 89। तो इसका ट्रेंड हो गया 89। अब आ गया ट्रेंड निकालना था, निकालिए। अब हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये हम लोग का सोल्यूशन सही है कि नहीं। अगर हम लोग इसका टोटल करेंगे ना तो ये प्रोडक्शन का टोटल के इक्वल आ जाएगा। अगर इक्वल आ गया तो मतलब आपका ट्रेंड सही निकला है। ठीक, इसका टोटल करके देखते हैं 8 15 16 17 18 19 19 20 23 3 आ रहा है 8 8 8 8 8 8 16 24 32 32 9 9 18 27। ठीक है, ऐड करेंगे तो आएगा 623। इधर भी 623 आ रहा है ट्रेंड का टोटल करने से, और यहाँ पे प्रोडक्शन का टोटल करने पे भी 623 आया है।
मतलब हम लोग का ट्रेंड बिल्कुल सही आया। ठीक है, ऐसे चेक करते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन में क्या था, ट्रेंड हम लोग को निकालना था लीस्ट स्क्वायर मेथड से। ईयर दिया था, प्रोडक्शन दिया था, तो इसका हम लोग टेबल बनाएंगे क्योंकि लीस्ट स्क्वायर मेथड है। तो ईयर, प्रोडक्शन, कोडेड ईयर, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर और ट्रेंड का टेबल बनता है। तो ईयर दिया है, प्रोडक्शन दिया हुआ है। कोडेड ईयर कैसे निकालते हैं, अगर ऑड में है तो बीच वाले ईयर को लेंगे और फिर माइनस करते जाएंगे। तो -3 आया, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आ गया। ठीक है, एक्स वाई, ये एक्स है, ये वाई है, प्रोडक्शन को हमेशा वाई मानते हैं और कोडेड ईयर का एक्स। तो एक्स वाई का वैल्यू, एक्स वाई मतलब इंटू में है तो इसको इससे इंटू किया तो इतना वैल्यू आ गया। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर कर दिए, तो एक्स का वैल्यू जो भी है उसका स्क्वायर किए, आ गया। अब ट्रेंड निकालने का फॉर्मूला आता है ए प्लस बी एक्स। ए का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिग्मा वाई बाई एन। सिग्मा वाई किसको बोलेंगे, वाई का टोटल को लिख दिए हैं, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर जितना गिवन है, 7 दिया था। ठीक है, निकाल लिए। बी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई मतलब एक्स वाई का टोटल, और सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का टोटल, उससे डिवाइड कर दिए, हो गया। अब ट्रेंड का फॉर्मूला में पुट कर दिया हर एक ईयर का और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, फिर से सेम वही है। ठीक, इसमें भी लीस्ट स्क्वायर मेथड से ट्रेंड ही निकालना है। ईयर दिया है, वैल्यू दिया है। ठीक, वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और कोडेड ईयर हम लोग निकालेंगे वो एक्स हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही बनेगा। आप लोग एक बार बना कर वीडियो पोस्ट करके ट्राई करो बना के, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करके देखना कि सही आता है कि नहीं। हम यहाँ बनाते हैं ईयर, वैल्यू, फिर एक कोडेड ईयर मतलब एक्स, फिर एक्स वाई और एक्स स्क्वायर का बनाएंगे टेबल, फिर ट्रेंड का बनाएंगे। ठीक है, ईयर कितना कितना दिया है, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 दिया। ठीक है, और एक क्या बनाते हैं, टोटल का नीचे। फटाफट टेबल बना लेते हैं, थोड़ा उबड़ा टबड़ा रहेगा, आप लोग स्केल का यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में हाथ से मत बनाइएगा, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए पेपर। ठीक है, वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, 34, 50, 67, 75, 85। एक्स कैसे निकालते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ऑड में दिया है, ऑड में दिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे हम लोग कोडेड ईयर, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -2, इसको इससे माइनस करेंगे तो -1, इसको खुद से माइनस करेंगे तो 0, इससे माइनस करेंगे तो 1, फिर 2। ठीक है, अब हम लोग टोटल भी करते जाएंगे, इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 311। ठीक है, इसका टोटल करेंगे तो क्या आएगा, -3 + 3 0 हो जाएगा। एक्स वाई मतलब इसको और ये वाई है, इसको इसको इंटू करेंगे तो 34 × -2 क्या होगा, -68, 50 × -1 -50, 67 × 0 0, 75 × 1 75, 85 × 2 170। इसका टोटल करेंगे कितना आएगा, 127। एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 4, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ट्रेंड कैसे निकालते हैं, ट्रेंड का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एक्स। ठीक है, ए कैसे निकालते हैं, अभी बताए थे, सिग्मा वाई बाई एन करेंगे। सिग्मा वाई मतलब वाई वाला का वैल्यू टोटल 311 है, एन कितना दिया है, 1 2 3 4 5 दिया है, तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 62.2। ठीक है, अब बी का वैल्यू निकालेंगे। बी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिग्मा एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का टोटल किए नहीं, 4 4 8 9 10 10 होगा। ठीक है, सिग्मा एक्स वाई का टोटल कितना है, 127/10 डिवाइड देंगे 12.7 है। ठीक है, ए का वैल्यू 62.2 आ गया और बी का वैल्यू 12.7 आ गया। अब हम लोग सारे ईयर का ट्रेंड निकालेंगे। फॉर ईयर 2010 एक्स का वैल्यू कितना दिया है, -2, 2010 में -2 दिया ना, तो इसका ट्रेंड कैसे निकलेगा, ट्रेंड का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एक्स। तो ए का वैल्यू कितना दिया आया है 62.2 प्लस बी का वैल्यू कितना है 12.7 और एक्स का वैल्यू इसके लिए कितना था -2। ठीक है, तो 62.2 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा
25.4। इसको इससे माइनस करेंगे कितना आएगा 36.8। तो 2010 का ट्रेंड कितना आया 36.8। ठीक है। फॉर ईयर 2011 का एक्स का वैल्यू 11 के लिए कितना है -1। तो ट्रेंड क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 62.2 प्लस बी का वैल्यू कितना है 12.7 और एक्स का -1। 62.2 12.7 इंटू -1 -12.7। इसको इससे माइनस करेंगे कितना आएगा 49.2। तो 2011 का कितना आ गया 49.2। और 2012 के लिए एक्स का वैल्यू कितना है 0 है, तो ट्रेंड कितना आएगा 62.2 प्लस 12.7, एक्स का वैल्यू कितना है 0, तो 62.2 प्लस 0, तो क्या आएगा 62.2। यहाँ क्या हो जाएगा 62.2। हम ऐसे ही ये दोनों ईयर का भी आप लोगों को निकालना है। ठीक है, निकाल लेना। तो क्या आएगा 74.9 आएगा, वही फॉर्मूला में पुट करिएगा 87.6 आएगा। अब इसका जो टोटल आएगा, अगर इसके टोटल के इक्वल आ गया मतलब हम लोग का ट्रेंड बिल्कुल इक्वल है, तो इसका टोटल करिएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से हम कर लेते हैं। 311 ही आया है और इसका टोटल भी 311 है, मतलब हम लोग का ट्रेंड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, इसमें इंटीग्रेट करना है। 2 क्वेश्चन है 1 और 2। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 1 का बनाते हैं, इंटीग्रेशन dx x² -16 का। तो इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले जो यहाँ पे दिया है ना उसको हम लोग उसमें थोड़ा चेंजेस करेंगे। ठीक, यही दिया ना 1/x² -16। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, x² -16 को हम लोग 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा 1/। अब a² - b² के फॉर्म में दिख रहा है, तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है a + b a - b ये होता है। तो हम लोग x - 4 और x + 4 भी लिख सकते हैं इसके बदले। ठीक है, ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इक्वल है, ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ फॉर्मूला हम लोग पुट कर दिए, 16 के बदला 4 का स्क्वायर लिख दिए। ठीक, अब क्या होगा, अब जो ये आया है 1/x - 4 x + 4, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a/x - 4 प्लस b/x + 4। ठीक है, ठीक है, एलसीएम लेंगे मतलब कुछ ना कुछ तो सम किए हैं तो 1 के इक्वल है, तो हम लोग a और b मान लिए। ठीक, अब क्या करेंगे, x + 4 है। इस टाइप का क्वेश्चन हम इंटीग्रेशन चैप्टर का बहुत सारा बनाए हैं जो मेरे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो अगर समझ नहीं आ रहा है तो। एलसीएम लेंगे, अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा x + 4 प्लस b x - 4। एलसीएम ले लेंगे तो x - 4 होल बाय में x - 4 x + 4। ठीक है, दोनों साइड एलसीएम सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों साइड डेनोमिनेटर सेम है, या तो ये डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा तब कैंसिल आउट होगा, या फिर आप लोग इक्वल के सीधे सीधे वाला कैंसिल कर सकते हो। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 = a x + 4 और प्लस b x - 4। ठीक है, क्यों कट किए समझ में आया, ये डिवाइड में ऐसे भी इक्वल्स टू के उधर भेजते तो मल्टीप्लाई में आता तो कैंसिल आउट होता, तो इक्वल्स टू के सीधे सीधे में कैंसिल आउट होता है। ये हम आपको बताए थे इंटीग्रेशन चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू अपने से पुट करेंगे, तो ऑन पुटिंग x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और a और b का वैल्यू निकालेंगे। ऑन पुटिंग x = 4 इन इक्वेशन 1। क्यों हम लोग इसको 1 माने हैं, ठीक है, क्यों हम लोग x का वैल्यू 4 ही लिए, क्योंकि यहाँ 4 पुट करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो a का वैल्यू निकलेगा इसीलिए। तो अब यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा 1 ऐसे रहेगा, a x के जगह पर 4 हो जाएगा, तो 4 + 4 प्लस b 4 - 4 1 = a, ये क्या हो जाएगा 8a प्लस b इंटू 0। 4 - 4 0 हो गया, तो a का वैल्यू कितना आएगा 1 = 8a प्लस 0, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1/8। ये मल्टीप्लाई में था, इस साइड डिवाइड में आ गया, तो a का वैल्यू 1/8 आ गया। अब वैसे ही हम लोग b का भी वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे ऑन पुटिंग x = -4 पुट करेंगे इसमें। ठीक है, इन इक्वेशन 1 में ही, तो क्या हो जाएगा 1 = a
एक्स के जगह पे -4 हो जाएगा, यहाँ एक्स है यहाँ -4 लिखेंगे, +4 प्लस बी, यहाँ एक्स है यहाँ -4 ये हो गया, इक्वल्स टू ए -4 + 4 0 हो जाएगा, प्लस बी -4 -8, ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये 0 हो गया, बचा क्या 1 इक्वल्स टू -8b, ठीक है। क्या हो जाएगा b का वैल्यू, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाओ, तो b का वैल्यू -1/8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन है तो इस साइड भी माइनस का साइन जाएगा, तो b का वैल्यू कितना आ गया -1/8, a का वैल्यू कितना आया 1/8। अब ये वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ जो आया था ना इसमें पुट करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। किसमें पुट करना है, इसमें, तो इसको पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, 1/x - 4 x + 4 इक्वल्स टू a/x - 4 प्लस b x + 4, ठीक है। इसमें पुट करेंगे a और b का वैल्यू, ये उधर ऐसे ही रहेगा, अभी a का वैल्यू पुट करेंगे, a का वैल्यू कितना 1/8 x - 4 प्लस -1/8 x + 4, यही होगा, वैल्यू पुट कर देंगे तो 1x - 4 x + 4, ठीक है, इक्वल्स टू 1/8 x - 4, यहाँ क्या हो जाएगा +-1/8 x + 4, ये हो जाएगा ना। उसके बाद ये 1/x - 4 x + 4 किसके इक्वल है, 1/x - 4 x - 4 ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/x² - 16 इक्वल्स टू 1/8x - 4 -1/8x + 4, ठीक है। ये इसके इक्वल था इसलिए हम लोग यहाँ लिख दिए, ठीक। अब जो हम लोग को इंटीग्रेशन करना था वो हम लोग करेंगे, तो लेट जो भी क्वेश्चन था उसको आई मानते हैं, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो dx x² - 16, ठीक है, यही था ना क्वेश्चन, दिख रहा है, तो यहाँ लिख दिए। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन 1/x² - 16 dx करना है, 1/x² - 16 के बदले हम लोग वैल्यू क्या निकालें इतना, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इसके बदले 1/8x - 4 -1/8x + 4, ये लिख सकते हैं dx। अब ये दोनों में कॉमन क्या है 1/8, उसको बाहर निकाल देंगे, 1/8 इंटीग्रेशन 1/x - 4 -1/x + 4, ठीक है, dx 1/8, ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/x - 4 dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x + 4 dx, ये होगा। अब 1/8 तो कॉमन है, इसको तो बाहर ही रखेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन 1/x - 4 dx का, तो क्या फॉर्मूला होता है, log x - 4 हो जाता है, और इसका करेंगे तो log x + 4 हो जाएगा, बाई के फॉर्म में रहता है, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो log में कन्वर्ट हो जाता है ना, और ये इंटीग्रेशन हटा तो +c लगेगा, ठीक, इक्वल्स टू 1/8। अब log x - 4 माइनस log x + 4 है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, log a माइनस log b के फॉर्म में अगर है तो क्या फॉर्मूला हो जाता है, log a/b हो जाता है, ठीक है। a माने हैं इसको और b माने हैं इसको, तो क्या हो जाएगा इसके बदले log x - 4/x + 4 प्लस c, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। log a माइनस log b वाला फॉर्मूला यहाँ पुट कर दिया, यहाँ log a माइनस log b के फॉर्म में दिख रहा है तो log a/b कर दिया, बस यही था। समझ नहीं आया होगा तो एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार और हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इंटीग्रेशन dx x² - 16 का करना था, तो 1/x² - 16 को हम लोग ब्रेक किए हैं, ठीक है। 1/x² - 16 के बदले 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 16 ही होता है तो लिख दिए। अब a² - b² के फॉर्म में दिख रहा है तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला पुट कर दिए, a - b a + b, ये वाला फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पुट कर दिए।
अब इसको हम लोग स्प्लिट करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कुछ समथिंग बाय समथिंग हम लोग पता नहीं है कितना ऐड करके 1 आया, तो ए और बी मान लिए। अब यहाँ एलसीएम लिया, एलसीएम डेनोमिनेटर में सेम सेम था, इक्वल के तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक, बचा क्या, 1 = ax+4 + b(x-4), ये बचा, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। और ए और बी का वैल्यू हम लोग को निकालना था, इसलिए x के जगह पे 4 पुट किए यहाँ पे, तो a का वैल्यू निकला, x के जगह पे -4 पुट किए तो b का वैल्यू निकल गया। a और b का वैल्यू निकल गया। अब जो यहाँ आया था इसको हम लोग यहाँ लिखे और a और b का वैल्यू पुट कर दिए, a और b का वैल्यू पुट किए तो इतना आया। ठीक, अब इसके बदला हम लोग इसको लिखे हैं, क्योंकि ये पूरा ये वाला इसके इक्वल है। कैसे इक्वल है अब आपको समझ में आ गया होगा, अभी एक्सप्लेन किए थे, लिख दिए। अब क्वेश्चन जो था उसको हम लोग इंटीग्रेशन किए, तो इंटीग्रेशन 1/x² - 16 का करना था, तो ये किसके इक्वल था, इसके इक्वल, तो इसके बदले हम लोग इसको लिख सकते थे, तो लिख दिए। इसमें 1/8 कॉमन है, उसको बाहर निकाल दिए। अब इंटीग्रेशन करना है इसका, तो इंटीग्रेशन 1/x-4 dx का करेंगे और इंटीग्रेशन 1/x+4 dx करेंगे। तो इसका करते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, log x-4 हो जाता है। ठीक है, जो भी बाई में रहता है वो log के साथ लिखा जाता है, तो log के फॉर्म में आ गया। अब log a - log b के फॉर्म में दिख रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, log a - log b का log a/b, तो log a/b के फॉर्म में लिख दिए, प्लस c लिखते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन जब हटता है तो c लिखते हैं हर एक क्वेश्चन। बस यही हो गया आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन पिछले साल भी मॉडल पेपर में था। ठीक है, 2024 से लेकर 2025 का, तो ज़्यादा चांसेस है कि आ सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत हार्ड नहीं है, समझेंगे तो समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, इसमें और एक पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन x साइन का इन्वर्स x। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आप सॉल्व करते हैं, इसको भी ध्यान से देखिएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन x साइन का इन्वर्स x dx है। ठीक, तो साइन का इन्वर्स x जो है इसको हम लोग पहले u मानेंगे, तो u = साइन का इन्वर्स x। अब जो बच गया x और dx, इसको क्या मानेंगे, dv मानेंगे, x और dx जो बच गया उसको। ठीक है, साइन का इन्वर्स x को क्या माने हैं, u, और जो बच गया x और dx उसको माने हैं dv। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन करेंगे ना, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, du = 1 साइन का इन्वर्स x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होता है, 1/√1 - x² dx होता है। ठीक है, याद करिए, हम बोले थे MCQs में कि साइन का इन्वर्स माइनस x का फॉर्म डेरिवेशन ये होता है, और वहाँ हम बताए थे, वहाँ tan का पूछा था, वहाँ क्या था 1 + x², वो जो कि होता है tan का इन्वर्स x का। हम बोले थे कि ये वाला भी फॉर्मूला क्वेश्चन में आएगा आगे कोई क्वेश्चन में, तो यहीं पे पुट करना था। तो ये जिसका डेरिवेशन है ये आपको याद रखना पड़ेगा, आप लोग डायरेक्ट लिखोगे ना, इंटीग्रेट du = इतना। ठीक है, और इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ना इंटीग्रेट करेंगे इधर, तो इधर इंटीग्रेट करेंगे तो v = x²/2 आएगा। ठीक है, और इधर इंटीग्रेट किए तो इतना आया का x dx का, तो क्या होगा, क्या होता है, पावर में 1 एड अप हो जाता है, पूरा पावर डेनोमिनेटर में आ जाता है, तो x²/2 आया है, तो आया v = इतना, इंटीग्रेशन किए तो। ठीक, अब क्या फॉर्मूला यूज़ होगा इसमें, इंटीग्रेशन u dv = uv - इंटीग्रेशन v du। क्या, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन, यहाँ u है तो u का वैल्यू कितना है, साइन का इन्वर्स x, तो साइन का इन्वर्स x लिख दिए। dv का वैल्यू कितना है, x dv लिख x dx। ठीक है, dv का वैल्यू है ना x dx, यही माने, तो यहाँ पुट कर दिए, = u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू साइन का इन्वर्स x, v का वैल्यू कितना है, x²/2 लिख दिए, माइनस का साइन लगाया, माइनस का साइन, इन्वर्स इंटीग्रेशन v का वैल्यू कितना है, x²/2, du का वैल्यू कितना है, 1/√1 - x² dx। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो जो वैल्यू हम लोग पास था सब पुट कर दी।
इंटीग्रेशन, ये क्या है, इसको अरेंज करके लिखेंगे x साइन का इन्वर्स x dx। ये जो हम लोग का क्वेश्चन था उस फॉर्म में लिखा गया, किसके इक्वल आ रहा है, इक्वल्स टू साइन का इन्वर्स एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसके इक्वल आ रहा है। यही इसका ही वैल्यू हम लोग को निकालना था, निकल गया, बस इसमें यही था, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज। ठीक है, क्या सीरीज दिया है 2 6 18 से लेके 4 3 7 4 तक। ठीक है, और इसमें हम लोग को क्या निकालना है, सम निकालना है, और ये किस फॉर्म में है, तो जीपी के फॉर्म में है। तो जीपी में एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एसएन का फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ये होता है। यही फॉर्मूला में हम लोग को वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा। इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, ए किसको बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को, तो ए का वैल्यू कितना है 2। आर कैसे निकालते हैं, T2 बाई T1। ठीक है, ये फॉर्मूला, T2 कितना है 6 और T1 कितना है 2, तो आर का वैल्यू भी निकल गया। अब क्या चाहिए हम लोग को, एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो टी एन का फॉर्मूला में पुट करेंगे तो एन का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि टी एन का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर एन माइनस 1, और टी वन का वैल्यू कितना है 4 3 7 4, और ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 2, आर का वैल्यू निकाले 3, अब एन का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 4 3 7 4 इक्वल्स टू 2 है ना। इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाओ, इधर क्या बचेगा 3n माइनस 1, ये बचेगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 1 8 7, इतना आएगा, डिवाइड करेंगे तो इक्वल्स 3 का पावर n माइनस 1। अब ये किसका क्यूब है, तो 3 के फॉर्म में इसका हम लोग कर करके देखेंगे तो पता चला कि 3 का पावर 7 की इक्वल है 2187। ठीक है, यहाँ 3 है ना, तो 3 का ही इंटू कर करके देखिएगा, पता चल जाएगा कि किसके फॉर्म में, तो 3 के फॉर्म में आ जाएगा, 3 का पावर 7 है, 3 का पावर n माइनस 1, बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाता है, तो 7 इक्वल्स टू x माइनस 1 हो जाएगा। ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 + 1, तो n का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 8, n का वैल्यू निकल गया। और हम लोग को यहाँ क्या चाहिए था, n का वैल्यू 8 निकालिए, a का निकाल लिया, r का निकाल लिया, n का निकाल लिया। अब Sn निकालना था, Sn में पुट कर देंगे, तो S8 कितना हो जाएगा, a का वैल्यू पुट करेंगे 2, r का वैल्यू 3 और n का है 8 माइनस 1, और r का वैल्यू कितना है 3 माइनस 1। क्या फॉर्मूला पुट कर दिया, आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, यही हम लोग को निकालना था। 3 का पावर 8 माइनस 1 बाई में 3 माइनस 1 2 कैंसल आउट हो गया, 3 का पावर 8 माइनस 1 बचा, 3 का पावर 8 करेंगे तो कितना होगा, यहाँ तो पता है मेरे को 3 का पावर 7 का 2, ठीक है, मेरे को पता है कि 3 का पावर 7 का वैल्यू 2187 है और मेरे को 8 का निकालना था, एक बार और 3 से इंटू कर देंगे तो पता चला 2187 में, तो क्या होगा 7 7 14 7 21 1 2 कैरी 8 16 24 25 26 6 2 कैरी 3 1 3 4 5 3 3 6, तो क्या आया 6561, तो 3 का पावर 8 का वैल्यू कितना आएगा 6561, उसमें 1 माइनस कर देंगे आंसर आ जाएगा, 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 6560, S8 का वैल्यू कितना आ गया 6560, यही फाइंड करना था, आ गया आंसर। ठीक है, इसमें क्या था, जीपी के फॉर्म में दिया हुआ था सम निकालना था, तो जीपी में सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर एन माइनस 1 आर माइनस 1, ए का वैल्यू किसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, आर का निकालने का फॉर्मूला होता है T2 बाई T1, निकाल लिए। अब एन गिवन नहीं था लेकिन टीएन तो गिवन था, लास्ट टर्म को टीएन बोलते हैं, या फिर जिस भी टर्म का निकालना है आपको वहाँ टीएन में पुट करोगे एन का वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ से हम लोग एन का वैल्यू निकाल लिए, एन का वैल्यू निकाल लिए, फॉर्मूला पुट कर दिया, S8 निकल गया, आ गया आंसर, बस यही था। फॉर्मूला याद रखेंगे तो सब बन जाएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा। ये सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग का वीएमटी का 2025 से लेकर 2026 का मॉडल पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा। कोई भी डाउट रहे, कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में तो पूछिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। 52 नंबर बहुत ही लॉन्ग रहने वाला है, ध्यान से सारा स्टेप देखिएगा, बहुत लॉन्ग बनेगा, ठीक है, हार्ड नहीं है। अगर सारा स्टेप आप लोग ध्यान से देखें तो हार्ड नहीं लगेगा, बस लॉन्ग। तो क्या होगा इसमें, क्या करना है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, गिवन क्या है एक्स वाई
प्लस वाई एक्स इक्वल्स टू 7। अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा डी बाई डी एक्स का पावर वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई का पावर एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स 7 का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक भी स्टेप वीडियो को स्किप मत करिए। तो डी बाई डी एक्स का पावर वाई का करेंगे, फिर डी बाई डी एक्स वाई का पावर एक्स का करेंगे, और डी बाई डी एक्स कोई नंबर का करते हैं तो क्या होता है 0 होता है, तो डायरेक्ट लिख दिए। अब इसका हम लोग सेपरेटली करेंगे, इसका सेपरेटली करेंगे और वीडियो यहाँ आकर के वैल्यू पुट कर देंगे, वरना साथ में किए तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, कुछ समझ भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर थोड़ा जगह पुट कर देते हैं, जब हम लोग ये दोनों का वैल्यू नहीं आएंगे ना तो यहाँ पुट करेंगे। अभी हम लोग पहले डी बाई डी एक्स का पावर वाई का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो एक्स पावर वाई है उसको यू मानेंगे, यू इक्वल्स टू एक्स का पावर वाई। ठीक है, मान लिए। अब क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग यूज़ करेंगे, तो टेकन लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड लॉग यूज़ करेंगे, तो क्या होगा लॉग यू इक्वल्स टू लॉग एक्स वाई। ठीक है, लॉग यू का लॉग यू ही रहेगा, लॉग एक्स वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई लॉग एक्स, क्योंकि फॉर्मूला है ये। ठीक है, यहाँ लिख देते हम लॉग एक्स वाई, लॉग एक्स एन जो भी रहता है एन लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पुट किए, एन के जगह पे क्या है वाई है तो वाई लॉग एक्स हो गया। ठीक है, यही फॉर्मूला था, फॉर्मूला पुट कर दिए। अब हो गया, अब क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों साइड, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा डी बाई डी एक्स लॉग यू का होगा, फिर डी बाई डी एक्स वाई लॉग एक्स का होगा, ये होगा ना जी। तो जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं लॉग यू का तो क्या होता है 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स होता है। ठीक है, फॉर्मूला डी बाई डी एक्स लॉग यू का करेंगे तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स होगा। ठीक है, इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स वाई लॉग एक्स का करेंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, मतलब किस फॉर्म में, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी के फॉर्म में है, तो एक बार क्या होगा वी डी बाई डी एक्स यू होगा प्लस यू डी बाई डी एक्स वी होगा। ठीक है, 9A में हम लोग ये सब पढ़े हैं, जो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है 9 चैप्टर का पूरा आप लोग जाकर देख सकते हो, सारा क्वेश्चन हमने बनाया है। वाह, लिंक इंक यहाँ फैल गया। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे। ठीक है, y को u log x को v, तो पहले क्या है v तो log x, फिर क्या है d बाई डी एक्स, u किसको माने हैं y को तो y, फिर प्लस का साइन प्लस, फिर y d बाई डी एक्स लॉग x। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला पुट किए तो इतना आया, ये आ गया। अब क्या है 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स को अभी ऐसे रहने देंगे, अभी इधर कर लेते हैं जो करना है, डी लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स वाई का करेंगे तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स ही होता है। ठीक है, डी बाई डी एक्स अगर इसका करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स ही रहता है, प्लस वाई डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का करते हैं तो 1 बाई एक्स हो जाता है, फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स करेंगे तो 1 बाई एक्स होगा, और डी बाई डी एक्स वाई का करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स ही रहता है। अब क्या हो जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे रहेगा, और ये क्या हो जाएगा वाई बाई एक्स। ठीक है, ऐसा हो गया डी यू बाई डी एक्स। अब ये डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो यू। ठीक है, ये ब्रैकेट में आ जाएगा लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स, इस फॉर्म में हो जाएगा। और u का ओरिजिनल वैल्यू क्या था वो यहाँ पुट करेंगे। अब u का ओरिजिनल वैल्यू क्या था, यहाँ हम लोग क्या माने थे एक्स वाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा u के जगह पे एक्स वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा एक्स वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स। अब एक मैजिक देखोगे हम लोग को क्या निकालता था डी बाई डी एक्स एक्स वाई का वैल्यू निकालना था,
और यहाँ क्या निकला है, डी बाई डी एक्स एक्स वाई का वैल्यू निकल गया है, ये हम लोग को निकाला था, निकाल लिए, डी वाई डी एक्स एक्स वाई का वैल्यू निकल गया। वैसे ही सेम हम लोग डी बाई डी एक्स वाई एक्स का निकालेंगे, सेम यही प्रोसेस है, ठीक है, सेम यही प्रोसेस से निकालेंगे। जैसे यहाँ इसका वैल्यू निकल गया, यहाँ पुट करेंगे, उसका पुट करेंगे, फिर आंसर आ जाएगा। सेम यही प्रोसेस है। किसका वैल्यू निकालना है, यहीं पे निकाल लेते हैं, ठीक है, बगल में निकालेंगे तो देखोगे कि हाँ पूरा सेम है, तो समझ में आएगा। किसका वैल्यू निकालना है अब, डी बाई डी एक्स वाई एक्स का, ठीक है, तो इसको भी हम लोग यू मानेंगे वाई एक्स को, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग यूज़ करेंगे, जैसे इधर किया सेम ऐसे ही, टेकन लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग यू इक्वल्स, सारे प्रोसेस सारे स्टेप को ध्यान से देखिएगा, कुछ भी आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा, एक भी स्टेप मिस मत करिएगा, ठीक है, पूरा सिंपल जैसे करते हैं वैसे किया। बुक में हम लोग को किस टाइप का क्वेश्चन दिया था, सिर्फ एक ऐसे ही दिया हुआ था, उसको सॉल्व करना था, लेकिन इसमें क्या किया, दो तीन क्वेश्चन को एक साथ मिला करके दे दिया, तो ये थोड़ा लॉन्ग हो गया। लॉग यू का करते हैं तो ऐसे ही रहता है, और लॉग वाई एक्स का करेंगे तो एक्स लॉग वाई हो जाएगा, है ना, अभी बताया था फॉर्मूला यहाँ पर ही। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों साइड, तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, डी वाई डी एक्स लॉग यू का होगा, और डी वाई डी एक्स एक्स लॉग वाई का होगा, क्या ये होगा ना जी। डी वाई डी एक्स लॉग यू का करेंगे तो क्या होगा, 1/u डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई डी एक्स एक्स लॉग वाई यू इंटू वी के फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं, क्या होगा, लॉग वाई डी बाई डी एक्स एक्स प्लस एक्स डी बाई डी एक्स लॉग वाई, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला बताया ना, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी का, ठीक है, जो यहाँ पे पुट किए थे सेम यहाँ पर भी पुट कर दिया भाई फॉर्मूला में। यहाँ क्या है, 1/u डी यू बाई डी एक्स, अभी ऐसे ही रहेगा, लॉग वाई है, डी बाई डी एक्स एक्स का करते हैं तो 1 होता है, तो 1 को लिख देंगे नहीं, प्लस एक्स डी बाई डी एक्स लॉग वाई का करेंगे तो क्या होगा, लॉग वाई का करते हैं तो होता है 1/y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। लॉग एक्स करते हैं तो बस 1/x होता है, लेकिन लॉग वाई करते हैं तो 1/y डी वाई बाई डी एक्स भी होता है, ठीक है। तो 1/u डी यू बाई डी एक्स, अरे u इधर माने, इधर भी u मान लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको भी मान लेते हैं, नहीं तो इसको भी मान लेते हैं, ध्यान ही नहीं दिए, एक ही क्वेश्चन है ना, इधर u माने तो इधर भी u मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना जी, आप लोग बोलते भी नहीं हो, भी होगा, ठीक है, इसको भी मान लेते हैं, वरना क्वेश्चन में बहुत ही गड़बड़ी हो जाएगा। भी इसको भी मान लो, ठीक है, भी मान लो, डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, वरना एक ही क्वेश्चन में u इक्वल्स टू इतना और u इक्वल्स टू इतना कैसे हो सकता है, भी मानेंगे इसको, ठीक है, दूसरे वेरिएबल से डिनोट करेंगे, आप लोग ए मानो चाहे बी मानो, कोई भी वेरिएबल से मान करके बना सकते हो, ठीक है। लॉग वाई प्लस एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये क्या है, डिवाइड में है तो सेट क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, लॉग वाई प्लस एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब भी का ओरिजिनल वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, भी का ओरिजिनल वैल्यू क्या है, वाई एक्स, यहाँ वाई एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स वाई का पावर एक्स इक्वल्स टू वाई का पावर एक्स लॉग वाई प्लस एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा, मैजिक देखोगे, इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना था, निकालिए, यहाँ इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू निकालिए, यहाँ इसका और इसका ही वैल्यू निकालना था, निकाल लिए हैं हम लोग यहाँ पे, अब वैल्यू पुट करेंगे, आंसर ले आएंगे फटाक से। देखो डी बाई डी एक्स एक्स वाई का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या होगा, एक्स वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स, क्या, प्लस डी बाई डी एक्स वाई एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, वाई एक्स लॉग
वाई प्लस एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, यही था, इक्वल्स टू 0 दिया। ठीक है, इसका वैल्यू निकाले, इसका वैल्यू निकाले, कैसे निकाले पूरा अच्छे से समझा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पुट कर दिया अब आंसर हम लोग को। अब हम लोग का ओरिजिनल निकालना क्या था, डी वाई बाई डी एक्स। अब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई वाई बाई एक्स प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये अब इधर भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये इससे होगा, ये इससे होगा, वाई एक्स लॉग वाई प्लस वाई एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक्स वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस एक्स वाई। अब ये जो डेनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो क्या होगा, पावर 1 है तो माइनस एक्स का पावर -1 हो जाएगा और वाई, ठीक है, न्यूमरेटर में ले आए, प्लस वाई एक्स लॉग वाई प्लस वाई एक्स। और फिर यहाँ भी वाई डेनोमिनेटर में तो उसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो क्या होगा, पावर नेगेटिव हो जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये सब हम आप लोगों को जब चैप्टर समझाए थे ना, बार बार ये सब रिपीट किए थे कि न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर में लाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, रूट से फिर निकालते हैं, पावर मिलाते हैं तो पावर 1/2 हो जाता है। बहुत चीज़ समझाए थे। ठीक है, अगर आप लोगों को इंटीग्रेशन चैप्टर समझ में नहीं आता तो इंटीग्रेशन चैप्टर का पूरा प्ले लिस्ट है, जा करके आप लोग देख लो। अभी भी बहुत टाइम है, एग्ज़ाम में 2 महीने जैसा है, आप लोग आराम से देखकर समझ लोगे। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना फटाक से हो जाएगा। एक्स वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो गया, प्लस यहाँ दोनों का बेस सेम है, पावर क्या हो जाता है, एडअप हो जाता है, तो एक्स का पावर वाई प्लस -1, तो प्लस माइनस माइनस तो वाई, एक्स का पावर वाई -1 प्लस वाई हो गया, ये हो गया, प्लस वाई एक्स लॉग वाई प्लस यहाँ भी दोनों का बेस सेम है, पावर एडअप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स -1 एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साइड ले आएंगे, एक्स वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है और एक यहाँ है, तो प्लस वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अच्छा यहाँ एक्स भी था ना, एक्स को भी लिखेंगे, वाह भूल कैसे जाते हैं, बताते भी नहीं आप लोग। यहाँ एक्स भी था, एक्स को लिखेंगे। ठीक है, अब क्या है, एक्स वाई -1 वाई बचा प्लस वाई एक्स लॉग वाई बचा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अरेंज करके लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालिए, क्या बचा, एक्स पर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई का पावर एक्स -1 ये बचा इक्वल्स टू। अब ये दोनों को इक्वल्स टू को उस साइड भेज देंगे, क्या इक्वल्स टू को उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, एक्स वाई का पावर -1 बाई वाई, माइनस में आएगा -y का पावर x log y। ठीक है, अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को इधर रहने देंगे क्योंकि हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स का ही वैल्यू निकालना था। अभी देखो निकलेगा मैजिक अभी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ क्या करेंगे, इक्वल्स टू के इस साइड माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो एक्स का पावर वाई -1 वाई, माइनस साइन कॉमन ले लिए तो प्लस में आ जाएगा वाई एक्स लॉग वाई, ये हो जाएगा। अब क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई में था तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में आएगा, एक्स का पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई का पावर एक्स -1 ये हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना था, निकल गया, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या निकालना था, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का पावर वाई प्लस वाई का पावर एक्स इक्वल्स टू 7 गिवन है, इससे हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना था। तो पहले हम लोग डिफ्रेंशिएशन किए, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन किए तो इस फॉर्म में आया, डी वाई बाई डी एक्स कोई नंबर का करते तो 0 होता है, इसलिए यहाँ 0 हो गया। अब डी बाई डी एक्स एक्स का पावर वाई और डी बाई डी एक्स वाई का पावर एक्स का निकालना है। ठीक है, साथ में करते तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता था, इसलिए हम लोग डी बाई डी एक्स एक्स का पावर वाई का किए, फिर डी बाई डी एक्स वाई का पावर एक्स का किए और यहाँ वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स एक्स का पावर वाई का किए तो क्या हुआ, जो एक्स का पावर वाई था उसको यू मान लिया, फिर लॉग दोनों साइड यूज़ किए, लॉग का यूज़ किए, फिर डिफ्रेंशिएशन किए। ठीक है, इसमें कुछ फार्मूला का यूज़ किए जो हम आप लोग को फार्मूला बताते हुए सॉल्व किए थे।
वो सब फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ हम लोग डी बाई डी एक्स एक्स का पावर वाई का वैल्यू यहाँ निकाल लिए थे। सेम वैसे ही डी बाई डी एक्स वाई का पावर एक्स का भी निकाले वैल्यू, टेकन लॉग किए, फिर डिफ्रेंशिएशन किए, कुछ कुछ फार्मूला का यूज़ किए, सेम जैसे इधर निकाले उधर भी निकाले। ठीक है, निकाल लिए, दोनों का वैल्यू आ गया, यहाँ पुट किए आगे सॉल्व किए, इजीली जैसे सिंपली करते हैं सॉल्व किए, और फिर लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लिया और यही हो गया आंसर। बस यही था। यहाँ हम लोग का सेक्शन डी पूरा कंप्लीट हो गया। बीएमटी का हम लोग पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई देंगे। जो भी डाउट हो उसको रिपीट वापस हम एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे, उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए।